श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 69। एक बार नारद जी राजा कंस के घर में गए। राजा कंस को नारद जी ने कहा, मुझे खबर पड़ी है, खास मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूं। नंद बाबा के गोकुल में जिसको लोग कन्हैया कन्हैया कहते हैं, वह यशोदा का पुत्र नहीं है, वह देवकी का 8वां पुत्र है। वही तेरा काल है। कंस को आश्चर्य होता है। नारद जी से कहा है, मुझे थोड़ी शंका तो होती थी, बहुत से राक्षसों को श्री कृष्ण मारते हैं, मेरे काल वे ही होंगे। नारद जी ने कहा, शंका नहीं करना, वही तेरा काल है। कंस बोला, मैंने वसुदेव देवकी को कैद में रखा था, वहां से कैसे गए होंगे। नारद जी समझाते हैं, तुम भोले हो, वे लोग तो कपटी हैं, तुम्हें खबर पड़ी नहीं, अंदर के मार्ग से गए थे। अपना पुत्र यशोदा जी की गादी में रखा और यशोदा जी की यहाँ जो कन्या हुई थी वह ले आए। कन्हैया तुम्हें दी जो देवी हुई हैं, श्री कृष्ण ही तुम्हारे काल हैं। कंस ने जब सुना वसुदेव जी ने मुझे धोखा दिया है, कपट किया है, तो बोला, मैं वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने देखा यह तो मूर्ख है, वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ है। नारद जी समझाते हैं, वसुदेव को मारने से तुम्हारा क्या लाभ है, तुम्हारे काल तो श्री कृष्ण है। वसुदेव जी को तुम मारोगे, श्री कृष्ण को खबर पड़ेगी, वहां से दूर भाग जाएंगे। किसी दिन रात्रि में आकर के तेरा गला दबाकर तुझे मार डालेंगे। अभी छोटे हैं, बहुत होशियार हैं, 10 वर्ष पूरे हुए हैं, अभी 11वां वर्ष शुरू हुआ है। वसुदेव को मारने से क्या लाभ है, तुम्हारे काल तो श्री कृष्ण है, उनको मारने का प्रयत्न करो। नारद जी ने कंस को समझाया है। इसके बाद नारद जी गोकुल में आए हैं। बाल कृष्ण लाल को वंदन करके कहा है, सब तैयारी करके मैं आया हूं, अब आप मथुरा में पधारेंगे, कंस को मारेंगे। थोड़े दिन के बाद आप द्वारका के राजा होने वाले हैं। आपकी कृपा से आपकी सभी लीलाएं मैं जानता हूं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, कंस को बड़ा भय लगता है, मेरा काल 10 वर्ष का हो गया। राजा कंस आज बहुत चिंता में है। कंस के अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान हैं, वे कंस राजा से मिलने के लिए आए हैं। कंस को समझाते हैं, घबराना नहीं, 10-11 वर्ष का बालक आपको क्या मार सकता है। अपने काल को यहां बुला लो, मैं उसको मार डालूंगा। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, मेरा वजन भी उसको सहन नहीं होगा। आपके काल को मैं मारने को तैयार हूं। पहलवान समझाते हैं, श्री कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाओ। कंस के पुरोहित आए हैं। उन्होंने कहा, 5 दिवस का एक धनुष यज्ञ होता है, वह यज्ञ करने से यजमान का आयुष्य बढ़ता है और यजमान का जो शत्रु हो वह मर जाता है। शत्रु को मारने के लिए यज्ञ किया जाता है। 5 दिवस का यज्ञ बराबर होना चाहिए। यज्ञ बराबर हो तो शत्रु मरता है, यज्ञ में कोई विघ्न आ जाए तो यजमान मर जाता है। 5 दिवस के यज्ञ में क्या विघ्न आएगा। पहलवान कहते हैं, हम संभाल लेंगे, यज्ञ करो। राजा कंस ने हुक्म दिया है, यज्ञ की तैयारियां करो। यज्ञ का दर्शन करने के लिए मैं नंद जी को आमंत्रण दूंगा। बलराम कृष्ण को लेकर के मथुरा में आएंगे, मेरे पहलवान मेरे काल को मार डालेंगे। अब कंस विचार करता है, नंद जी को निमंत्रण करने देने के लिए मैं किसको भेजूं। उसे वयोवृद्ध अक्रूर जी याद आते हैं। वयोवृद्ध हैं, स्थिर बुद्धि हैं, विश्वासघात नहीं करेंगे। कंस अक्रूर जी के घर में गया है और अक्रूर जी को कहा है, मेरा एक खास काम करना है। देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण है, वसुदेव ने कपट किया है, अपना बालक वहां रखा है। मेरे काल को मारना है, इसलिए शत्रु को मारने के लिए यज्ञ करना है। यज्ञ का दर्शन करने के लिए नंद बाबा को आमंत्रण देना है। आप आमंत्रण देने के लिए जाओ। कंस राजा ने अपना रथ भेजा है, मेरे काल को आप इस सुवर्ण रथ में बैठा करके ले आओ। श्री कृष्ण कंस के काल हैं, समय जब होता है तब जीव मृत्यु को बुलाता है, या समय होने पर जीव मृत्यु के पास जाता है। कंस श्री कृष्ण को मथुरा में न बुलाए तो बहुत दिन तक जीवित रहे। अब उसका समय पूरा हो गया है। समय होने पर जीव मृत्यु के पास जाता है, मृत्यु को बुलाता है। कंस घर में गया है। रात्रि में अक्रूर जी को निद्रा नहीं आती है। आज की रात्रि कब पूरी होगी। कल मुझे गोकुल जाना है, कल मुझे गोपाल कृष्ण का दर्शन होने वाला है, मेरे भाग्य का उदय हुआ है। प्रातः काल हुआ है, स्नान संध्यादि नित्य कर्म किया है। अक्रूर जी रथ में बैठे हैं, मथुरा से गोकुल में जाते हैं। मार्ग में पवित्र विचार करते हुए जाते हैं।
मार्ग में जो भगवान का स्मरण नहीं करता उसका मन बिगड़ता है, वह पाप करता है। भगवान का स्मरण करता हुआ मानव चले, उसको यज्ञ का पुण्य मिलता है। अक्रूर जी पवित्र विचार करते हुए जाते हैं। गच्छन पथि महाभागो भगवत मुजीक्षणे भक्तिम परामुपगत एवमेतद् चिंतयत। अक्रूर जी पवित्र विचार करते हुए जाते हैं, आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है, आज मुझे गोपाल कृष्ण का दर्शन होने वाला है। मैं पहले श्री कृष्ण को वंदन करूंगा, फिर बलराम जी को वंदन करूंगा। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना है। मुझे प्रभु के दरबार में जाना है, भगवान मुझे मान देंगे। मुझे जब काका जी कहेंगे तब मुझे आनंद होगा। मेरी वृद्धावस्था है, मुझे ऐसा लगता है अब शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा। जिसको भगवान अपनाते हैं, अंत काल में भगवान उसको लेने के लिए आते हैं। एक बार भगवान मुझे काका जी कहें तो मेरा मरण मंगलमय होगा। अक्रूर जी विचार करते हुए जाते हैं। नंदगांव के पास अक्रूर जी का रथ आया है। जिस मार्ग से श्री कृष्ण गायों को लेकर गोकुल में गए हैं, उसी मार्ग पर अक्रूर जी का रथ आया है। अक्रूर जी विचार करते हैं, मैंने सुना है जब श्री कृष्ण गायों के पीछे चलते हैं तब जूता नहीं पहनते हैं, खुले पांव चलते हैं। उनको गाय बहुत प्यारी लगती हैं। मुझे लगता है यही श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। ये कमल का चिन्ह दिखता है, ये स्वास्तिक का चिन्ह दिखता है, ये मेरे भगवान के चरणों में कमल का चिन्ह है। अक्रूर जी घर में चरणारविंद का ध्यान करते हैं, चरणों का ही आधार है, ये मेरे भगवान के ही चरण है। ब्रजभूमि में जब श्री कृष्ण चरण का दर्शन हुआ है, हृदय पिघलता है, आंख गीली हुई है, शरीर में रोमांच आया है। ये मेरे भगवान के चरण है, रथ से कूद पड़े हैं, चरण रज में लोटपोट होते हैं। अक्रूर जी को गौशाला में गोपाल कृष्ण का दर्शन होता है। बलराम जी नीलांबर पहने हुए हैं, श्री कृष्ण पीतांबर पहनते हैं। बलराम जी गोरे हैं, श्री कृष्ण श्याम है। श्याम सुंदर और गौर सुंदर की जोड़ी है। दूर से श्री कृष्ण बलराम का दर्शन होता है। दर्शन में हृदय पिघलता है, शरीर में रोमांच आता है। अक्रूर जी श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ते हैं। अक्रूर जी ने संकल्प किया था कि श्री कृष्ण मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखें। आज वैसा ही हुआ। भगवान ने मस्तक के ऊपर हाथ रखा है और कहा है, उठो उठो। अक्रूर जी विचार करते हैं, उठो उठो तो बोलते हैं, मुझे काका जी नहीं कहते हैं, मैं उनके पिता का मित्र हूं। प्रभु के पास कुछ भी मांगना नहीं है, अब कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। मेरी वृद्धावस्था है, मेरा मरण समीप में है। एक बार भगवान मुझे अपना लें तो मेरा मरण मंगलमय होगा। श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं और मैं वसुदेव जी का मित्र हूं। एक बार मुझे काका जी कहें तो मुझे आनंद होगा। अंतर्यामी समझ गए हैं और काका जी कहा है, मस्तक के ऊपर हाथ रखा और भगवान ने कहा है, काका जी उठो। जब काका जी कहा है, अति आनंद हुआ है। अक्रूर जी विचार करते हैं, मुझे अपनाया है, अब मेरा मरण सुधरेगा। अक्रूर जी खड़े हुए हैं। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।